छेड़खानी करने वाला कथा नहीं कह सकता है और कथा कहने वाला छेड़खानी नहीं कर सकता है। आधार कार्ड से क्या मतलब है? सूर्य कथा करते हो ब्राह्मण नहीं है। 88,000 ईस्वी जन कथा सुनते हैं तो सुनने वाले सभी ब्राह्मण हैं और कथा कहने वाले ब्राह्मण नहीं है सूर्य। तो आधार कार्ड से क्या मतलब है? कुछ भी लिख के जाए। झगड़ा इसीलिए हो रहा है कि कानून नहीं बना है। राम कथा के सब अधिकारी, रामचरितमानस में लिखा है कि सभी अधिकारी हैं। सरासर झूठ बोल रहे हैं, ये गलत है। लोकतंत्र में सबका अधिकार है हमारे हिसाब से। अगर भागवत कहने का या कथा कहने का जिन्होंने किया है उनको इसी सजा मिलनी चाहिए। जो गलती किए उनको सजा दी जाए। इटावा में जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद जो है उसको जातीय एंगल दिया जा रहा है। आपने भी वो खबर देखी होगी। कहीं ना कहीं क्या सच्चाई है, क्या उसमें उस घटना को लेकर के कितनी उसमें सच्चाई, जिस तरीके से मूत्र को लेकर के काफ़ी सबसे बड़ा सवाल पवित्र करने को लेकर के है। जिस तरीके से वहाँ पर एक महिला का मूत्र जो है पवित्र करने की बात कही जा रही है और ये यादव कथावाचक को पीटने का मामला है इटावा से। और वहाँ पर बताया जा रहा है कि वो फर्जी आईडी बना करके वहाँ पर आए थे और उनके द्वारा जो है परिवार ने हाथापाई की है। सबसे बड़ा सवाल ब्राह्मण की तरफ से बोला गया है कि इन्होंने वहाँ पर छेड़खानी की थी। कथा वाचने के दौरान उन्होंने खाना खिलाने के समय जो है महिला का हाथ पकड़ के बगल में बैठाया था, जिसे महिला ने अपने परिवार के लोगों को बताया तो परिवार के लोग गुस्सा हुए और फिर वहाँ पर हाथापाई हुई। किस तरह से? जी, पहले बात यह है कि पहले जो न्यूज़ चला उस न्यूज़ में हमने भी स्पष्ट देखा कि वो लोग बोल रहे हैं कि तुम जाति छुपाई, तुम कथा करने आए, तुमने पहले क्यों नहीं बताया हैं? अब इसका परिणाम तुम लो, तुम कथा नहीं कर सकते। फिर ये मामला जब तुल पकड़ा तब लोगों ने उसको पलटना चाहा कि आखिर हम दोषी न बने, इसलिए दूसरा विवाद खड़े कर दें और उल्टे इन लोगों को हम जेल भिजवा दें। इसके प्रति यही साजिश है। कथा कहने हम भी जाते हैं, कोई भी जाता है। एक तो नई नई जगह पे जाता है वो कथा कहने के लिए, उससे कोई परिचित मतलब किसी जान पहचान होती नहीं है। एक दो दिन तो बेचारा वैसे, आप भी किसी घर पे जाते होंगे तो एक दो दिन तो ऐसे पड़े रहे होते होंगे, ना किसी बात ना किसी चीज, वो कैसे छेड़खानी कर देगा? और छेड़खानी करने वाला कथा नहीं कह सकता है और कथा कहने वाला छेड़खानी नहीं कर सकता है। कथा कहने गया था तो आधार कार्ड जाति छिपाने की क्या जरूरत थी? हाँ, इसका जवाब है, जवाब ये है कि कोई भी संत महात्मा अपनी जात नहीं लिखता है। कौन लिखता है? कोई संत महात्मा बता दे कि हम अपनी जात लिखते हैं। इतने शंकराचार्य हैं, कोई अपनी जात बता दे कि हम लिखते हैं जात। आधार कार्ड में अग्निहोत्री लिखा था, असलियत में वो यादव। वो कुछ भी लिखा हो, सरकार का मामला है। वो कथा कहने गया था, वहाँ पे कुछ भी लिखा हो, आधार कार्ड से क्या मतलब है? आधार कार्ड से क्या मतलब है? सूर्य कथा करते हो ब्राह्मण नहीं है। 88,000 ईस्वी जन कथा सुनते हैं तो सुनने वाले सभी ब्राह्मण हैं और कथा कहने वाले ब्राह्मण नहीं है सूर्य। तो आधार कार्ड से क्या मतलब है? कुछ भी लिख के जाए। वो तो और कोई काम करने जाता तो उसमें आधार कार्ड जांच हो सकती थी। कथा करने में क्या आधार कार्ड जांच करना है? उसमें क्या आधार कार्ड जांच करने की जरूरत है? कथा करने में पूजा पाठ। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, सम्मानित भी किया था जो कथावाचक थे। एक सुल्तानपुर के कथावाचक हेमराज यादव, जिन्होंने अभी हनुमान जी को लेकर के बोला कि सीता को ढूंढने चले थे, कुत्ते के जैसे गए थे। अब उन पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। कैसे देखते हैं ऐसे कथावाचक? ऐसे है कि कथा करने की विधा आजकल कई तरह से हो गई है। कुछ लोग मतलब इसको मनोरंजन टाइप के कथा कर रहे हैं। तो कथा करने में क्या कथा मनोरंजन का एक साधन हो गया? नहीं, कथा मनोरंजन का साधन नहीं है, भक्ति का साधन है। लेकिन जिन लोगों को कथा अच्छी तरह से समझ में नहीं आती है, इसी बहाने वो थोड़ा मनोरंजन के बहाने पहुंच जाते हैं। अब अखिलेश यादव जी कह रहे हैं इस पर भी एक कानून बना दिया जाए, या अगर एक विशेष वर्ग, विशेष समुदाय को अगर कथा कहना है, उनका सही कहना है कि कानून बना दिया जाता तो झगड़ा ही नहीं होता। झगड़ा इसीलिए हो रहा है कि कानून नहीं बना है। केवल मनमौजी मतलब जाति के लोग कह रहे हैं कि हम कथा करेंगे या इनको नहीं करने। किसको कहनी चाहिए आपकी नजर? राम कथा के सब अधिकारी, रामचरितमानस में लिखा है कि सभी अधिकारी हैं। भगवान राम खुद रामचरितमानस में कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बह नीरा। मेरा गुणगान करते हुए जिसका शरीर पुलकित हो जाए, नेत्रों से अश्रु की धार बह पड़े, वही हमें अति प्रिय है, वही हमारा असली भक्ति कर रहा है। अब इसमें ये तो नहीं लिखा कि ये व्यक्ति कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। भगवान गुणगान आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। ये तो राम नाम है औषधि,
ये औषधि है, दवा है। इस दवा का सेवन कोई भी कर सकता है, इसमें ऐसा है। ब्राह्मण की तरफ से अब ब्राह्मण को कहा जा रहा है कि ब्राह्मण को अब समाजवादी जो है टारगेट कर रहे हैं। अभी माता प्रसाद पांडे को वहां पर रोक दिया गया है और उनके गाड़ी पर काफी हमला किया गया था। ये गलत बात है। कानून को अपने हाथ में किसी को नहीं लेना चाहिए। सबको समान रूप से रहने का, जीने का, खाने का, बोलने का और सुनने का इस समाज संवैधानिक रूप से समान रूप से अधिकार है। बिल्कुल, हमारे साथ बात करने के लिए युवा हैं। आप देश युवा हैं, देश के भविष्य कहे जाते हैं। जिस तरीके से इटावा में आपने भी घटना देखी है, लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है। इसमें राजनीति चरम पर है और जातीय एंगल देने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्या लगता है आपको? मुझे तो ये लगता है कि इन लोगों का ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का सम्मान जो है यादवों ने बहुत किया है। आज से नहीं है, कृष्ण भगवान ने भी किया, सबने किया ब्राह्मणों का सम्मान। लेकिन ब्राह्मणों ने जो ये किया है ये बहुत गलत किया है। इससे बैकवर्ड और एससी जितने लोग हैं सब नाराज हैं। कथा जो कहते हैं वो गीता में, पुस्तकों में जो लिखा हुआ है वो भगवान के बोल हुए हैं। सब जो कह सकता है, यादव भी कह सकते हैं और भी कह सकते हैं, हर समाज कह सकता है। ये नहीं है कि ब्राह्मण ही कह सकते हैं। ये गलत है। ब्राह्मण की बात कर, ब्राह्मण की बात, क्या एक ब्राह्मण परिवार की वजह से पूरे प्रदेश के ब्राह्मण परिवार को टारगेट करना चाहिए? नहीं, पूरे प्रदेश को टारगेट नहीं, सब ब्राह्मण हर जैसे नहीं होते हैं। जिन्होंने किया है उनको ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। जब ऐसी मिलेगी तो दोबारा उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि किसी के साथ ऐसा करें। मेरा तो ये कहना है। बात बाकी सब ब्राह्मण ऐसे नहीं, हमारे भी दोस्त हैं, सब हैं, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं हैं। क्या वहाँ कथावाचक जो गए थे उनको आधार कार्ड बदलने की जरूरत थी? ये वहाँ पर बता भी सकते थे। देखो, कथावाचक का जो मैंने भाषण में सुना है, उन्होंने ये कहा कि मेरा आधार कार्ड लिया गया। तो मेरा आधार कार्ड जो था, मैं यादव था तो यादव बताया। उन्होंने कहा कि ये मेरा आधार कार्ड लेके वो दूसरा आधार कार्ड छपवा लिया अग्निहोत्री के नाम से। कथावाचक ने तो ये कहा, जो यादव है उन्होंने ये कहा कि मेरा दूसरा। वहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि हमने अग्निहोत्री का आधार कार्ड बनवाया था। नहीं, ऐसा तो नहीं बताया। ऐसा हमने सुने नहीं है। मैंने जो उनके वीडियो के माध्यम से मैंने भी सुना है, मैंने कोई देखा नहीं है, वीडियो के माध्यम से सुना, तो उन्होंने यही कहा है कि मैं आधार कार्ड यादव था, यादव ही बताया मैंने, लेकिन उन्होंने मेरा आधार कार्ड लेके दूसरा आधार कार्ड बनवाया। बिल्कुल, आज के समय में एक सवाल सबसे बड़ा गंभीर इस मुद्दे में, इस मामले में है कि जिस तरीके से काफी सवाल, लेकिन मूत्र का जो मामला है, जो मारने पीटने का, बाल छीलने का है, वो सब वीडियो में, लेकिन मूत्र का वीडियो जो है छिड़कने का, क्या इसको उस मामले से जोड़ा जा रहा है? राजनीति चमकाने के लिए सभी पार्टियां जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, किस तरह देखते हैं? नहीं, वो बता रहे हैं, जो बता रहे हैं कि मूत्र छिड़का गया है। अब वो तो मौके पे की स्थिति, जो जाएगा उन्हीं से बात करेगा, बताएंगे। एक दूसरे के आरोप लगाने से कोई आरोप सिद्ध नहीं होगा। जो वीडियो में है वो हकीकत है। अब जैसे ब्राह्मण समाज की महिला कह रही कि मेरी छेड़खानी कर रही, ये कर रही। आपके वहाँ गए थे वो, आप लोग इतनी जनसंख्या में उनको रास्ते में रोक के आप उनको मार रहे हो, रास्ते में रोक के उनकी जो है बाल मुड़वा रहे हो। तुम्हारी छेड़खानी अगर करते हो तो आप वहीं रोक लेते ना अपने यहाँ। ये तो रास्ते की घटना है ना, वहाँ की तो घटना है नहीं मंडप की या उनके घर की। कोई घर की घटना नहीं है। जब वो वहाँ से निकाल के उनके रास्ते में रोक के तुम ये कार्य कर रहे हो, तो अब ये कह रही हैं कि हमारी छेड़खानी कर रहे, ये कर रहे। ये तो गलत है। ये तो अपनी वो अलग से बदनामी करवा रहे हैं और उसमें कोई लेना देना नहीं। सरा झूठ बोल रहे हैं, ये गलत है। लोकतंत्र में सबका अधिकार है हमारे हिसाब से। अगर भागवत कहने का या कथा कहने का, बात बाकी अगर ऐसा करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं युवा हूँ, अगर ऐसे ब्राह्मण समाज के लोग करेंगे तो पूरा बैकवर्ड और पूरा एससी समाज, कोई भी घर का ना कोई गृह प्रवेश, ना कोई कथा, ना शादी, ना ब्याह, किसी में ब्राह्मण को कोई नहीं बुलवाएगा। इससे बहुत बड़ा भेदभाव हो जाएगा और इसके बाद कोई भी काम कराएगा आदमी अपने स्तर से करेगा, या शादी भी करेगा तो कोर्ट से करेगा। मैं बता रहा हूँ, अभी लोग पूछते हैं, मानते भी हैं ब्राह्मण से, लेकिन ये कुछ लोग हैं जो 2-4% ऐसा कर रहे हैं, इससे पूरे ब्राह्मण बदनाम हो जाएंगे। तो उन ब्राह्मणों को आगे आना चाहिए, बैकवर्ड को तो बाद में आना चाहिए, उस ब्राह्मणों को आगे आना चाहिए कि आपने ऐसा कर कार्य किया। कोई गलती कर रहा था, कोई गलती होती, कोई बात होती तो उसको आप जो है शिकायत करते, ऐसा तो है नहीं। लेकिन आपने उनका बाल मुड़ाया, ये किया, वो किया, मारा, नाक रगड़वाई, ये सब गलत है। ये मेरे हिसाब से लोकतंत्र में हिंदुत्व है। हिंदू में कोई जाति नहीं है, अगर हिंदू मान रहे हो तो। अब हिंदू में तो जाति है नहीं। बीजेपी जो कह रही है कि हिंदू है, हिंदू, तो हिंदू में कोई जाति नहीं मेरे हिसाब से। जब हिंदू है तो फिर आप ये क्यों कर रहे हो कि यादव कथा नहीं कह सकता, पटेल कथा नहीं कह सकता, पाल कथा नहीं कह सकता है? ये सरासर गलत है।
ये नहीं होना चाहिए। अगर ये कर रहे हैं तो इसके आएंगे। वो बात है, अपनी बात रखी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आपने देखा इटावा का जो मामला था, आखिर उत्तर प्रदेश में कोई भी मामला होता है, हर मामले को जातीय एंगल देने की कोशिश की जाती है। किस तरह देखते हैं इटावा के मामले को? इन्होंने कह दिया कि ब्राह्मण को अब बुलाया ही नहीं जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं, सभी ब्राह्मण एक जैसे नहीं होते हैं भाई। अब दो चार ऐसे हो जाते हैं, अब क्या बताए उनकी प्रवृत्ति क्या सोच थी वहाँ पे जाने पे। पहली बात तो वहाँ पे उन्होंने जो बुलाए थे उनको, वो भी ब्राह्मण जात के थे बुलाने वाले, कथा के लिए जो बुलाए थे। और इसके बाद में पता नहीं क्या हुआ कि उनको अचानक शंका हुई कि ये यादव जात के हैं। और फिर इसके बाद में उनको मारना पीटना, फिर पैर पे उनपे सर रखवा के उनके जो है बाल आल मुड़वाए, ये सब गलत बात है। लेकिन ऐसे सब ब्राह्मण नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमारे भी मित्र दोस्त वो भी ब्राह्मण है और हम उनका सम्मान करते हैं। हमारे टीचर भी बहुत सारे ब्राह्मण हैं, बैकवर्ड यादव भी हैं, पाल भी हैं, कुशवाहा भी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गंदा। क्या एक ब्राह्मणिक परिवार की वजह से अगर मान लो गलती थी, उसको सजा मिलेगी? क्या पूरे समाज के ब्राह्मण को टारगेट करना, राजनीति चमकाना? नहीं, ये गलत बात। ये पूरे ब्राह्मण समाज को टारगेट करना ये गलत बात है। जो गलती किए हैं उनको सजा दी जाए, उनको दंडित किया जाए बस। और सभी थोड़ी ब्राह्मण है, सभी ब्राह्मण अच्छे होते हैं, इसी बात थोड़ी है। हमारे पूजनीय है ब्राह्मण यार। तो कह रहे हैं कि अब बुलाया ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं। ये मतलब ये कहा जा रहा है जैसे मान लो उनको दंडित नहीं किया जा रहा, उनका पक्ष लिया जा रहा है, इस हिसाब से किया जा रहा है, तो ये गलत बात है ना। उनको जो किया है, जिन्होंने किया है उनको दंड दिया है, उनको सजा दी जाए, ताकि सबका ये चले कि भाई सबका संविधान में स्वागत, सब बराबर के हकदार हैं। ठीक, बिल्कुल। जिस तरीके से इटावा में घटना हुई है, आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसके बाद जो है काफ़ी सारी बातें जो है निकल कर सामने आ रही हैं। और जिस तरीके से जनता की इस पर क्या राय है, कैसी कार्यवाही वो चाहते हैं, और ब्राह्मण को लेकर के इन्होंने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में आपने देखा। कैमरा पर्सन राज के साथ पीयूष तिवारी, लखनऊ।